उसमें आपने शुरू में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि गुरु की बात उन्होंने कहा है, शुरू में ही कहा है आपने कि गुरु की कृपा लो। तो गुरु कृपा कैसे करता है? ज्ञान के द्वारा करता है। ठीक है, कृपा का मतलब होता है कि वो ज्ञान देता है कि जिससे आपके भीतर का अंधकार मिट जाए। कृपा ऐसे होती है, कृपा कोई चमत्कारिक नहीं होती है। और आपके भीतर का जो तिमिर है, अंधकार है, अज्ञानता है, वह किस तरह से नष्ट हो, इसका गुरु ज्ञान देता है। यही गुरु की कृपा होती है कि वह ज्ञान के द्वारा हर समय आपकी रक्षा करता रहता है, सेवा करता रहता है। मैंने कुछ दिन पहले ये बात भी कहा था कि गुरु वही है जो ज्ञान के द्वारा आपकी सभी समस्याओं का निराकरण कर दे। गुरु वह नहीं होता है जो केवल शो पीस बन करके दिखे। शो पीस को टच नहीं किया जाता है, शो पीस को छुआ नहीं जाता है, शो पीस से बात नहीं किया जाता है, तो गुरु ये नहीं होता है। गुरु तो कुम्हार की तरह होता है, शिष्य को पीटता है, थपथपाता है, लिखता है, तपाता है, सब कुछ करता है। गुरु वही है जो, और कृपा उसी को कहते हैं जो आपकी समस्याओं से ऊपर उठा दे। यही कृपा है, इसी को कृपा कहते हैं। और इसी के बारे में कहा गया है कि आप कृपा लो, कृपा का पात्र बनो, उसमें जो बात कही गई है। तो कृपा बिना, कृपा क्या? कृपा मतलब ज्ञान, और ज्ञान से ही कुछ हो सकता है, और जो करोगे वो आप ही करोगे, इसी को कृपा कहते हैं। उसका स्पष्ट भाव यही है जो मैंने आपको बताया, वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्ञान प्राप्त ही ना करो और कोई ऐसे ही कृपा हो जाएगी। आप प्रार्थना करते हो, कोई प्रार्थना हमको सुनाइए तो बताऊं। तो जैसे मान लीजिए बचपन में कौन सा प्रार्थना करते थे वो स्कूल में, आप याद है? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। तो उसमें यह प्रार्थना किया जाता था कि वह शक्ति हमें दो। तो किससे कहा जाता था? परमात्मा से, कि वह शक्ति हमें दो, हे दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। तो दूसरे की सेवा में और दूसरे के उपकार करने में अपने जीवन को सफल बना लें, ऐसा वह शक्ति हमें दो, हे परमात्मा। ठीक है, मतलब प्रार्थना ऐसी की जाती है। तो मतलब आपको ही करना है, कोई कृपा, भगवान भी इसमें कोई कृपा नहीं कर रहा है। ईश्वर से भी हम कहते हैं कि हे दयानिधे, तो उसमें भी कोई कृपा नहीं हो रही है, मतलब अपने ही करने की बात हो रही है। हाँ, ईश्वर निमित्त होता है, परंतु आपको ये मत खाली बन करके नहीं बैठना है कि जो होगा। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर कर देगा, छोड़ो, कोई प्रयास मत करो। ठीक है, पंचतंत्र में एक कहानी आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ। वो कहानी बड़ा मार्मिक है। ठीक है, एक पक्षी था, उसने समुद्र के किनारे जो है अंडा दे रखा था। तो किसी ने कहा, मौसम का पूर्वानुमान बता दिया कि भाई तुम अपने अंडे को यहाँ से दूसरी जगह लेके चले जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, समुद्र जो है कुछ देर बाद समुद्र में बाढ़ आने वाली है। ठीक है, तो वो कहा कि कुछ नहीं होगा, बाढ़ आने दो, जो होगा सो देखा जाएगा, हमें तो हमारा ईश्वर आकर के, मुझे भगवान आके बचा लेंगे। तो और भी जो पक्षी अंडा दिए थे, उन्होंने तो बात को सुना। ठीक है, किसी ने जो पूर्वानुमान बताया, कौवा ने आकर कह दिया कि उड़ जाओ यहाँ से लेके अंडा वंडा,
कौवा पक्षी होता है ना, हर चीज़ सूचना दे देता है। तो कौवा आकर के कहा कि भैया यहाँ से सब सामान लेकर के अपना अंडा संडा घोंसला वोसला लेके हट जाओ, क्योंकि समुद्र उफान पे आने वाला है, बाढ़ आने वाली है समुद्र में। तो कुछ तो लेके उड़ गए और कुछ उसमें से एक आध दो ऐसे थे कहे कि नहीं, ईश्वर की कृपा है और ईश्वर के ऊपर मेरी कृपा होगी और मेरा अंडा न मेरा घोंसला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सबने प्रयास करके अपने घोंसले को और अपने अंडे बच्चे को समुद्र के किनारे से हटा लिया, और जो भगवान की कृपा पर बैठा हुआ था वो बाढ़ में बह करके नष्ट हो गया। तो वहाँ पर जो पक्षी बैठे थे तो कहा कि भाई सही कहते हो, बिना प्रयास का कुछ जान भी नहीं बचती। ठीक है, भगवान तो दूर की बात है। बताइए, कृपा हुई उसके ऊपर है? वो भी भगवान का नाम ले रहा था, जिस समय बाढ़ आई ना उस समय भी भगवान का नाम जप रहा था। कोई कृपा हुई? नहीं हुई। कृपा का मतलब है कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे दो कि जब ऐसी परिस्थितियां आए तो मेरी बुद्धि काम करे और मैं दूसरे किनारे को पकड़ लूं। ठीक है, अगर वह मान लीजिए उस स्थान को छोड़ करके चला गया होता तो क्या था, आज वह बच जाता, उसका परिवार बच जाता, वो बच जाता। तो वो कृपा के भरोसे बैठा हुआ था। सोमनाथ के मंदिर को जो लूटा गया, क्यों लूटा गया बताइए? सोमनाथ मंदिर इसीलिए लूटा गया कि वहाँ के जो पुजारी लोग थे इसी भरोसे बैठे हुए थे कि कोई भगवान शिव त्रिशूल लेकर के आएंगे और सारे मोहम्मद गजनबी की सेना को मार गिराएंगे, और कुछ साधु ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। और मुसलमानों ने 17 बार लूट करके वहाँ से सोना लेके गए। कितनी बार? 17 बार लूटा। और 17 बार कहते हैं कि जहाज भर करके लेकर के गया था वो। इतनी बार लूटने आया, उतनी बार सोना चांदी गहने भर के लेके जाता था वो। इतनी लुटाई लूटा है वो। बताइए, भगवान शिव की कोई कृपा हुई? नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग तोड़ा गया, सोने से मढ़वाया गया था, उस पर कोई कृपा हुई? नहीं हुई। बहुत से ऐसे देवालय मंदिर तोड़े गए हैं जिन मंदिरों में भगवान रहते थे उन्हीं मंदिरों को भगवान नहीं बचा पाए। क्या बात करते हो आप किस देवता की बात करते हो जिसको आप भगवान मानते हो? आपका देवता ही आपको नहीं बचा, अपने आप को नहीं बचा पाया। आप चले आओ भोपाल में, देखो भोपाल में भोज ने ऐसी प्रतिमा बनाई है, ऐसा शिवलिंग बनाया है, ऐसा मंदिर बनाया है। राजस्थान में चले जाओ, एक से एक मंदिर बने हुए थे, सब तोड़ दिए गए। उसमें से बैठा हुआ कोई भी भगवान नहीं आया। बताइए। मैं गया था नवंबर में शिवाजी के किले को देखने। वहाँ पे कुछ है ही नहीं है उनका, सब तोड़ दिया गया, सब टूटा फूटा, यहाँ तक कि अवशेष भी नहीं दिखाई दिए। खंडहर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर दिख रहे हैं। ये कौन सी कहीं कृपा हुई? बताइए। कोई कृपा नहीं होने वाली है जब तक कि आप कर नहीं पाते हो कोई भी कार्य। अपनी मुक्ति के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, तब ही आप मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा आपको दुनिया की कोई ताकत मुक्त नहीं करने वाली है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब संशय मत रखिएगा। ये क्या है कि ऐसे विचार, ऐसे भाव लोगों को हमारे देश में करीब हजारों वर्षों से चलाए जा रहे हैं, जिससे भारत के लोग अपनी कर्मठता को छोड़ दिए। भारत एक हाथ से युद्ध करता था और एक हाथ से साधना करता था। एक तरफ ध्यान करता था, एक तरफ शास्त्रों को पढ़ता था, एक तरफ से दुश्मनों को काटता था। भारत वो था जिसमें भगवान राम
और भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान भी देते थे और दुष्टों का संहार भी करते थे। ऐसा भारत चाहिए, और भारत का मूल स्वरूप यही है। ठीक है, भारत का मूल स्वरूप कायरता नहीं है, भारत का मूल स्वरूप कर्मठता है, भारत का मूल स्वरूप भगोड़ेपन का नहीं है। भारत की आत्मा अध्यात्म रही है और कर्मठता रही है, कर्म के बल पे, युद्ध के बल पे जीता है, और अब तक अस्तित्व इसीलिए भारत का बना हुआ है। ये तो बाद के काल में ऐसा चीज हमारे भीतर ऐसी चीजें लाई गई कि लोग पंगु हो गए, दास हो गए, लोग जो है योद्धा नहीं रहे। जो योद्धा है वही भगवान को प्राप्त भी कर सकता है। जो गुलाम है उसकी मानसिकता तो गुलाम ही रहेगी ना, बताइए। आप लोग सोशल मीडिया पे एक फोटो देखे होंगे या वीडियो देखे होंगे जिसमें एक घोड़े को एक बच्चा भी जो है पकड़ के लेके जाता है। गुलामी की मानसिकता इतना जड़े तक जमी हुई है कि एक बच्चा भी पकड़ लेता है। तो जो कहते हैं कि 10 हाथियों के बराबर एक घोड़ा होता है, इतना बल रखता है, वह भी एक बच्चे के रस्सी पकड़ लेने से अपने आप को समझता है कि मुझे कोई पकड़ा हुआ है। जिसके पास एक हाथी वाला है, उसमें भी एक जो हाथी वाला होता है एक भाला लेकर के उसको काबू में रखता है। एक नोखई तो है उस आदमी का हाथी के सामने क्या है। गुलामी ऐसी होती है कि एक साधारण व्यक्ति के सामने भी अपनी शक्ति को भूल जाते हो आप, बताइए, होता है कि नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा भी यदि आप गुलाम हो गए हो ना, तो आपको अपने कब्जे में रखता है। गुलामी ऐसी होती है, और हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया है। इतनी गुलामी हमने झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला है कि हमारे भीतर का जो वो क्षत्रियता है वो नष्ट हो गई है। हमारे भीतर का जो योद्धापन है वो नष्ट हो गया है, कर्मठता है वो नष्ट हो गया है। इसीलिए भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति भी हम यही सोचते हैं कि कभी राम रूप में आना है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। अब यही सब भजन सुनेंगे तो दासता तो आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। ये भजन भी आपको गुलाम बनाते हैं, हमारे भीतर दासता उत्पन्न करता है। हमको तो ऐसा चाहिए कि हम ज्ञान लें और कृष्ण के जैसा योद्धा बने, अर्जुन के जैसा योद्धा बने। नए भजन गाने पड़ेंगे जिन भजनों में क्या हो, खुद का कर्म हो, कुछ करने से ये, और भजन में भी परमात्मा का ही नाम होना चाहिए। भजन भी ऐसे होने चाहिए जो केवल ईश्वर की बात करता हो, परमात्मा की बात करता हो, जीवात्मा की बात करता हो, ईश्वर की बात करता हो, निडरता की बात करता हो, कर्मठता की बात करता हो, धारणा ध्यान नियम समाधि की बात करता हो। भजन भी अब ऐसे होने चाहिए। भजन ऐसे नहीं होने चाहिए कि कृपा करो भगवान, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ये भी एक गाना है, राधा से कहते हैं कि ऐसा इंतजाम हो जाए कि लबों पे राधा राधा नाम आ जाए। आप लोग भजन लोग सुनते भी हैं, गाते भी हैं। क्या कभी आप लोगों ने उन भजनों पे गौर किया है? अब मैं ये बातें लोगों को कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, और मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूँ वो दृष्टि अलग है। आपको अपने आप में सशक्त बनना है तो सबसे पहले ज्ञान को प्राप्त करिए। अपने आप को ज्ञान के लिए न्यौछावर कर दीजिए।
फिर आप परमात्मा को प्राप्त करने में सहजता प्राप्त हो जाएगी। महात्मा बुद्ध को इतना कैद किया गया था कि उनके पिता ने चारों तरफ जो है नव युवतियों को लगा रखा था कि इसके अंदर कभी वैराग्य आए ही मत। महात्मा बुद्ध के बारे में पता है? उनको बचपन में ही एक पुरोहित ने कह दिया था कि या तो ये सन्यासी बन जाएगा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब इसको सुनकर के उनके पिता ने सोचा कि ये कहीं लड़का है, तो ऐसी सुख सुविधा दिए और ऐसे ऐशो आराम में उनको रखने की कोशिश किए। उनके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाता था, उनके सामने कोई बूढ़ी औरत नहीं जाती थी, हमेशा नौजवान दास दासियां उनके पास हुआ करती थी। उनके पास मुरझाए हुए फूल नहीं रहते थे, पीली पत्तियां नहीं होती थी, कभी कोई रोता हुआ नहीं दिखता था, कभी कोई दुख में व्यक्ति। उस महल में ऐसी व्यवस्था बना रखा था उनके पिता ने कि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और दुख न किसी को हो। आज के समय में ऐसी व्यवस्था बनाना मुश्किल है। वैसी व्यवस्था महात्मा बुद्ध के लिए बनाया गया था, परंतु महात्मा बुद्ध एक दिन घर से निकले और पूरी वास्तविकता को जान गए कि जैसा दुनिया घर में बना करके रखा गया था वैसी दुनिया है नहीं। और वह व्यक्ति और वह जो है महात्मा बुद्ध जो है घर से निकल गए और 12 साल तक तप करते रहे। 12 साल तक तपस्या किया, ज्ञान अर्जित किया, बड़े बड़े ऋषियों के सानिध्य में रहे, बड़े बड़े योगियों के साथ में रह करके ज्ञान प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति आकर के साधना किया, तपस्या किया, और अंत में जब उनको सिद्धि नहीं मिल पाई तो आकर के बैठ गए, सहज समाधि लग गई। और कहते हैं महात्मा बुद्ध जो है, शुद्धोधन जो है बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ। तो ऐसे होता है, ज्ञान नहीं रहेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञान, कर्म और उपासना, वेदों का ये 3 विषय, ज्ञान, कर्म और उपासना, बिना इसके जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? हमारा देश जो गुलाम हुआ ना, गुलाम होने का कारण यही है कि हमारा देश कृपा के भरोसे पड़ा रहा। ये लड़ा होता, युद्ध किया होता, अपने आप बल पे अपने विश्वास किया होता, ये बताइए जो भगवान का नाम नहीं लेते थे, जो भगवान के भरोसे नहीं थे, वे हमारे ऊपर राज कर लिए। और हम लोग ईश्वर को जानते हैं, ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम हार गए, है कि नहीं? तो इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया। शरीर जो आपको मिली हुई है प्रकृति के द्वारा, ये जो शरीर आपको प्राप्त है, ये शरीर केवल मोक्ष के लिए प्राप्त है, कर्म करने के लिए प्राप्त है, कृपा और किसी का प्रसाद प्राप्त करने के लिए नहीं है। समझ में आ गई बातें?